Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. आज मैं अपने ही शहर लखनऊ की एक ऐसी फैक्ट आप लोग के पास देने वाला हूं जो आप सुन के ताज्जुब हो जाएंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, बहुत बड़ा शहर है, पर 1825 से लेके फिर 19th सेंचुरी और 2000 आने के बाद तक यहाँ कब कब टाइगर्स और लेपर्ड्स का मूवमेंट रहा है। और यहाँ के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनका जो शिकारगाह था, यानी शिकार करने का जो एरिया था, वो लखनऊ से लेकर सीतापुर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इसका बॉर्डर है, इसी के बीच में था। 1825 में जब वो शिकार के लिए निकलते थे तो लखनऊ के इर्द गिर्द उन्होंने कई टाइगर्स मारे थे और कई लेपर्ड्स मारे थे। चलिए, लेपर्ड्स का तो हम मान लेते हैं कि उनका मूवमेंट आज भी रहता है। 2 साल पहले भी शहर के अंदर एक घुस गया था। स्पोर्ट्स कॉलेज जो कुर्सी रोड थोड़ा सा आउटस्कर्ट में पड़ता है, वहाँ घुस गया था। बट दर्जनों के हिसाब से यहाँ शिकार हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। ये जो आपका ये डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ आज के, ये अवध लिटरेचर उत्तर प्रदेश और अवध कचहरी पुरानी पर्शियन और उर्दू लिटरेचर जो अवध कोर्ट में मौजूद है, उसका रिकॉर्ड है कि लखनऊ के इर्द गिर्द एक टाइम पे टाइगर्स थे, टाइगर्स का मूवमेंट था और लेपर्ड्स तो बेइंतहा थे चारों तरफ। क्योंकि उस ज़माने में ये कंक्रीट जंगल नहीं बना था, बिल्डिंग, ये गांव सन्नाटा रहता था। मैंने अपने बचपन में कुछ एरियाज ऐसे देखे हैं जो आज मैं अगर देखता हूँ अब 25-30 साल के बाद, तो वो एरियाज ऐसे हो गए कि पता ही नहीं लगता है कि वहाँ जंगल भी थे, खेत भी थे, सब गायब कर दिए। और जब जंगल नहीं हुए तो इन लोग को ये नज़र भी आने लगे, गांव वालों को, उस एरिया के रहने वालों को, और फिर ये शिकार होते गए और या तो भाग जाते थे। टाइगर्स की हिस्ट्री ये थी कि टाइगर्स जो थे ये लखीमपुर खीरी की तरफ से आते थे, जाड़े में उधर से माइग्रेट करते थे और इस तरफ रहते थे। और इनकी जो सर्वाइवल का कारण था कि इनको रास्ते में ब्लू बुल्स लखनऊ के एरिया में भरे हुए थे, जिन्होंने खेतों का भी बहुत नुकसान किया, पर टाइगर्स और लेपर्ड्स को फीड करते रहे। इसके अलावा वाइल्ड बोर और कुछ हिरन की प्रजाति भी काफ़ी मात्रा में इन एरियाज में पाई जाती थी। तो जब ये माइग्रेट करके आते थे शहरों के तरफ, तो ये शहरों के अंदर नहीं घुसते थे, लेपर्ड्स तो घुस जाते थे। टाइगर्स हमेशा आउटस्कर्ट्स में जो भी जंगल पैचेस होते थे जंगल के, वहाँ रहते थे। उस टाइम पे शुगर केन की भी यहाँ पर काफ़ी पैदावार होती थी और शुगर केन फील्ड एक आइडियल जगह होती है टाइगर जैसे जानवर की छिपने की और रहने की। क्योंकि एक बार आपने शुगर केन पैदा कर दिया, उगा दिया, तो फिर कुछ शुगर केन 1 साल के बाद कटते हैं, कुछ तो 15 महीने के बाद भी कटते हैं। तो उतने टाइम इनको एम्पल जगह होती थी और जो भी कुछ किसानों को करना होता था वो थोड़ा बहुत पानी सप्लाई। बट क्योंकि वो जगह शुगर केन फील्ड से भरी हुई थी, ये बड़े 2 बिग कैट्स जो है इनको छुपने की बहुत जगह मिल गई थी। दिलकुशा गार्डन, अब आज आपको मैं अगर दिलकुशा दे दूंगा, मेरी एकेडमी का एक ब्रांच दिलकुशा से 10 किलोमीटर आगे पड़ता है और दिलकुशा गार्डन में उस रिकॉर्ड में है, कैंटोनमेंट एरिया में पड़ता है और आज भी उसके पीछे जंगल है जो कैंट के पास है, जो कॉम्बैट के लिए आज भी आर्मी वाले उस एरिया को जंगल की तरह यूज़ करते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है वहाँ, तो टाइगर्स का बसेरा था अलग अलग एरियाज में। क्योंकि टेरिटोरियल जानवर होता है तो एक एरिया मालूम था कि ये टाइगर यहाँ बना लेगा, और बहुत ज़्यादा जानवर रहते भी नहीं थे।
अगर एक साल में कोई टाइगर्स के मूवमेंट दिखते थे तो 3-4, बट लेपर्ड्स बहुत थे। लेपर्ड्स आप जानते हो कि ये सर्वाइव करना जानते हैं कि भाई टाइगर्स अगर जहाँ है तो लेपर्ड आपको जल्दी उस जंगल में दिखेगा भी तो पेड़ के ऊपर ही दिखेगा। मौका परस्त जानवर है। फिर इसको तो छोटे शिकार चाहिए जो बहुतेरे रहते हैं गांव में भी, तो ये सर्वाइव कर ले जाते हैं। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मैं ताज्जुब कर गया कि लखनऊ की हिस्ट्री में भी टाइगर्स का मूवमेंट तब से रहे कि 2015 में आखिरी टाइगर यहाँ पर देखा गया था। वो भी इधर ही तराई एरिया से मूव करके इधर लखनऊ में आया था। मैंने उसकी वो स्टोरी डाली है कि जो मलियाबाद यहाँ का मैंगो बेल्ट है उस एरिया में इसको पाया गया था। और फिर जब वहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए, हालांकि उसने किसी इंसान का नुकसान नहीं किया, बट उसके मोमेंट से ही लोग घबरा गए थे। तब फिर फॉरेस्ट वालों को बुलाया गया, उसको ट्रैंकुलाइज किया गया और फिर उसको दुधवा रीलोकेट किया गया। जिन टाइगरों की मैं बात कर रहा हूँ वो टाइगर्स बाकायदा शिकार हुआ करते थे, यहाँ से लेके सीतापुर और लिटिल फर्दर, क्योंकि वही एरिया आपका तराई आगे चालू हो जाता है। लेफ्टिनेंट एंडरसन थे जिन्होंने शारदा इरिगेशन कनाल का काम चालू किया था 1852 में। उनका कहना है कि तराई इलाका यानी बनबसा, ये नैनीताल के जो प्लेन्स होते हैं वहाँ बनबसा पड़ता है, से लखनऊ में जो जंगल थे उसमें तो टाइगर्स आम था दिखना। वहाँ से यहाँ तक ये लोग जब सर्वे करते थे और वो कैनाल का प्रोजेक्ट चल रहा था तो वहाँ से लेके लखनऊ सीतापुर के बीच खेतों में टाइगर पगमार्क्स अलग अलग दिखते रहते थे। और गांव वाले ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं करते थे कि वो टाइगर्स उनके शुगर केन फील्ड में बसेरा बना लेते थे और उनकी खेत की रक्षा भी होती थी नीलगांवों से, हिरनों से, जंगली सुअरों से। तो और इंसानों के ऊपर अटैक भी नहीं हुआ, एक भी मैनिटर नहीं हुआ इस इलाके में। 6-6, 8-8 महीना ये लोग इस इलाके में रहते थे और गर्मी आते आते फिर ये लोग मूव ऑन कर जाते थे अपने अपने जंगल में। कोई कतरिया घाट की तरफ चला गया तो कोई दुधवा, कोई किशनपुर, जो भी और जंगल बहुत पैचेस हैं जो बड़े जंगल हैं तराई में, वो वहाँ मूव कर जाते थे। नवाब वजीर करके एक नवाब साहब थे अवध के, उन्होंने इसी पैच में कम से कम 25 से 30 टाइगर्स मारे, जिसको हम अवध जोन बोलते हैं। अवध जोन का मतलब लखनऊ, सीतापुर, इधर की तरफ अयोध्या, ये अवध जोन में आता था। तो इस पैच के अंदर अगर मैं आज के टाइम पे जाऊं तो वहाँ पूरा इंसानों की बस्ती और शहर फैले हुए हैं। जंगल नहीं दिखता है, खेत नहीं जल्दी दिखते हैं। मेरी एकेडमी गुसाईगंज में है, जो मेरे घर से, मैं हजरतगंज एरिया में रहता हूँ, मेरे घर से करीब करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर पड़ता है, सुल्तानपुर रोड में। तो जो ब्रांच मेरी गुसाईगंज में है, वहाँ गुसाईगंज का एक किस्सा मैं पढ़ रहा था उसमें कि एक टाइगर ने लेपर्ड को, टेरिटोरियल जानवर होते हैं, मार डाला था। ये 90s की, मिड 90s की केस है। मार डाला था तो बड़ा हो हल्ला हुआ था, पेपरबाजी हुई थी, फोटो निकला था और टाइगर को कोई पकड़ नहीं पाया, वहाँ से निकल गया। टाइगर जब आते हैं, शहरों के इर्द गिर्द रहते हैं ना, वो बड़े स्मार्ट हो जाते हैं। उनको अपना छुपाना, कब दिखना, कब मूवमेंट करना। आप भी समझिए कि अगर ये तराई से आ रहे हैं तो 200 से 250 किलोमीटर का रास्ता तय करके इस इलाके में आते थे और सरवाइव करते थे। सरवाइव क्यों करते थे कि इनको जानवर मिलते रहते थे। लखनऊ के इर्द गिर्द मैंने बता दिया कि नीलगाय इतने थे कि वो बड़ा नीलगाय किसी टाइगर ने मार दिया, किसी खेत में उठा के ले गया शुगर केन के, तो दिनों दिन उसको बाहर आने की जरूरत नहीं, सिर्फ पानी का जो भी स्रोत अगल बगल मिलता था वो आ जाता होगा। तो ये जो अवधी लिटरेचर है, इसमें ये जितनी बुक्स हैं उसमें कई हैं, अवधनामा है, कई है, उसमें ये दिया हुआ है कि 50s के टाइम पे टाइगर, लेपर्ड की तादाद बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा।
Since 1962 to 2015, more than 30 leopards, ये मैं अभी की बात बता रहा हूँ, 62 से लेके, और 20 टाइगर्स लखनऊ शहर के आसपास देखे जा चुके हैं। 62 में, 65 में, 67 में, 69 में, 76 में, जो बिल्कुल विजिबल थे, लोगों को मालूम था, जो पेपर में भी है और रिकॉर्डेड भी है। 79 में, 88 में, 2009 में, 2012 में, 2014 में, और जो लास्ट टाइगर लखनऊ में दिखाई दिया था वो अक्टूबर 2015, यानी 7 साल पहले, 8 साल पहले। और सभी टाइगर्स वही थे जो ज़्यादातर तराई एरिया से आ जाते थे माइग्रेट करके विंटर्स में, जहाँ रहते थे। मेरे ख्याल से वहाँ और जो टाइगर्स, ये ज़्यादातर कौन से टाइगर्स जो यहाँ आते थे, ये शुगर केन वाले टाइगर्स थे, जो बॉर्न एंड ब्रेड इन द शुगर केन फील्ड्स। इनकी माओं ने जन्म भी वहीं दिया, वहाँ से फिर ये माइग्रेट करते 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 अपनी टेरिटरी बना लेते थे। वहाँ से वो हरदोई से लेके लखनऊ, इधर कानपुर गंगा तक भी गया, आखिरी जो पकड़ा गया। तो करीब 150 से 200 किलोमीटर का रास्ता ये तय करके आ जाते थे। सन 2015 में कटरी नाम की एक टाइग्रेस लखनऊ में देखी गई थी, जो बाद में लखनऊ से मूव ऑन करके कानपुर की तरफ, गंगा घाट की तरफ चली गई थी। फिर उसके बाद कहाँ वो चली गई किसी को पता नहीं। तो आप समझ रहे हो कि शहरों के आसपास आने के बावजूद, अरे शहर के आसपास तो तमामों गांव हैं, इतनी डेवलप हो जाती है। 2015 में तो लखनऊ बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, और वो नज़र भी आए होंगे तो लोग उनको ऑब्जेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो उनकी खेतों की रक्षा भी करते थे। तो मैं तो जब पढ़ रहा था, ये सब पूरा रिकॉर्ड निकाल के पढ़ रहा था, मैं ताजुब कर गया कि भाई और फिर एक 2015 वाले जो आपको मैंने बता दिया, एक और टाइगर जो यहाँ 2012 में आया था, जो लखनऊ में ही आ गया था, मैंगो बेल्ट है मलियाबाद में, वहाँ पर उसको ट्रंकलाइज करके वापस जंगल भेजा गया था। तो ये गजब के रिकॉर्ड मिले हैं मेरे को। और जो शारदा कनाल बन रहा था, जब अंग्रेज उसको बनवा रहे थे, जो इंजीनियर थे, जो सर्वेयर थे, उनका ये कहना है कि जितने टाइगर्स हमको उस तरफ नहीं दिखे, नैनीताल का जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी आप समझिए रामनगर से नीचे से जो हिस्सा है, बनबसा इधर आ जाइए, पीलीभीत की तरफ जो होता है, उधर से लेके उतने ही टाइगर्स उनको लखनऊ के साइड, सीतापुर के साइड दिखते थे, और वो सरवाइव करना सीख गए थे। आते थे, माइग्रेट करते थे और वापस चले जाते थे। एक भी केस जब 18th सेंचुरी में शिकार हुआ, जब नवाब साहब लोग करते थे, तब उनको काफ़ी मारा गया था। इसीलिए उनकी जो तादाद थी, जो परमानेंटली इसी एरिया में रहने वाले टाइगर्स थे, वो कम हो गए थे। फिर ये माइग्रेटरी जो टाइगर्स थे वो आते थे। तो ये गजब का एक रिकॉर्ड मेरे को मिला था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के बीच में, दिलकुशा गार्डन में तो मैं सोची कि हम दंग रह गए। वहाँ तक तो मैं रनिंग करता था, जब मैं क्रिकेट में जाता था तो अक्सर दिलकुशा गार्डन है, कभी कोई लखनऊ आए तो देखे तो ताज्जुब कर जाएगा कि वो कैंट एरिया है, वो बिल्कुल कैंट का शुरुआती एरिया है। तो उसके पीछे जंगल का एरिया है थोड़ा पीछे, और काफ़ी घना है, काफ़ी मील तक। मैं जब साइकिलिंग सीखता था, या साइकिल एकदम नया नया चलाना सीखा था, तो वहाँ पर स्लोप्स बने हुए हैं। ये जितने आर्मी के ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, उनको उन स्लोप्स में माउंटेन की फील दी जाती है। एकदम से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, कैसे गाड़ी को कंट्रोल में रखना है। उन स्लोप्स में भी हम लोग साइकिल चलाते थे। तो इतना घना जंगल होता था अगल बगल जब हम छोटे थे। तो उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये जो फैक्ट्स हैं लखनऊ के, इसको यकीन कर सकते हैं हम, और ये रिकॉर्डेड हैं। जितनी भी अवधि लिटरेचर हैं, इसमें 1-2 लाइब्रेरीज़ हैं पुरानी। अब इसमें कुछ लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंडर में आ जाती हैं। अमीरुद्दौला करके एक लाइब्रेरी है, उसमें मैं जाऊंगा, शायद और रिकॉर्ड मिले मेरे को कि जितने नवाब लोग थे, पुराने नवाब फैमिलीज़ के पास बहुत रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि वो शिकार के शौकीन भी थे, और वो और डिटेल में मेरे को बता सकते हैं। ऐसे ही एक नवाब लखनऊ के थे,
वो डायरेक्ट डिसेंडेंट थे सिराजुद्दौला साहब के, नवाब मीर अब्दुल्ला करके। अब तो गुजर गए, वो क्रिकेटर भी थे, तो मेरे को मैंने कई टूर्नामेंट्स में उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया भी था। और अवधी खाने के भी वो एक्सपर्ट थे। शिकार करते थे कि नहीं करते थे ये तो नहीं मालूम है, मेरे ख्याल से अगर तब तो मैं आया नहीं था, मैं वाइल्ड लाइफ का मैंने अपना चैनल खोला नहीं था, तो अपना इंटरेस्ट मेरे को एज ए क्रिकेटर जानते थे, लमाटने कॉलेज में पढ़ते थे और काफ़ी मुलाकातें हमारी होती रहती थी। उनको बहुत डिटेल मालूम होगी, आप उनके भाई हैं। मैं कुछ दिन सोच रहा हूँ कि जाऊँगा, क्योंकि वो एक ऐसा बेस है जहाँ जितने नवाब के रिलेटिव्स हैं वो रहते हैं और काफ़ी शिकार के शौकीन थे। 60s तक सभी शिकार करते थे ऑलमोस्ट, या अर्ली 70s तक, जब तक बिल्कुल बैन नहीं हो गया। पहले बड़े शिकार करते थे, फिर बाद में तो ये हिरन और नीलगाय और ये सब का होता था। तो इन लोग को काफ़ी डिटेल मालूम होगी, मेरे को और डिटेल पता लग जाएगी। पर जो डिटेल आपको मैंने बताई है, ये इन्हें कोई भी सुनेगा तो ताजुब कर जाएगा। आज यहाँ आ जाओगे जिस एरियाज़ के बारे में मैं आप बता रहा हूँ, जब मैं खुद ही बता रहा हूँ कि मेरी एकेडमी जहाँ है वहाँ एक टाइम पे एक टाइगर ने लेपर्ड को मार दिया था, तब हो हल्ला हुआ था, फोटो पेपर वाले आए थे, न्यूज़ में निकला था। तो उस समय तो न्यूज़पेपर का दौर था, सोशल मीडिया तो था नहीं। तो वो एक मेजर हैपनिंग हो गई थी, इवेंट हो गया था कि मार दिया। तो इसका मतलब टाइगर्स थे और काफ़ी मात्रा में थे, और लोगों को नज़र भी आते होंगे। बट अगर मैं और थोड़ा सा इंटीरियर में जाऊंगा, गांव में जाऊंगा, तो काफ़ी किस्से हमें पता लगेंगे। इस साइड भी सीतापुर रोड या सीतापुर के साइड भी जो फॉर्म्स हैं पुराने हैं, क्योंकि जंगल तो मैंने वहाँ भी देखा है। मेरे कुछ जानने वाले उन्होंने अपने फार्म हाउसेस बनाए हैं, तो उसके पीछे काफ़ी बड़ा जंगल दिखता है। और इतने बड़े जंगल में लेपर्ड जैसा तो खैर जानवर आराम से रह लेगा, वो तो शिकार बस्तियों में भी आके कर लेता है। टाइगर्स का मूवमेंट इसीलिए अब रिस्ट्रिक्टेड हो गया, क्योंकि शहर बढ़ते चले गए। तो हमने जंगलों का कितना नुकसान किया है, मैं तो सिर्फ ये लखनऊ का रिकॉर्ड लेके ही सोच सकता हूँ कि जिन इलाकों में उस लिटरेचर में लिखा, अवध के लिटरेचर में, कि वहाँ टाइगर्स और लेपर्ड्स पाए जाते थे, इसका मतलब वहाँ जंगल था, खेत थे। अब खेत भी गायब हो गए हैं, वहाँ बिल्डिंग बन गई है। जंगल तो खैर ऑलमोस्ट गायब हो गए। वो तो कहिए कि कैंटोनमेंट ने बहुत बड़ा, कई किलोमीटर्स में वो एरिया अपने को ट्रेनिंग के लिए एक्वायर कर लिया, तो वो आज सुरक्षित है। अदरवाइज बाकी पार्ट जो लखनऊ के हैं वो साफ़ हो गए हैं, और वहाँ कंक्रीट जंगल बन रहा है, यानी मकान बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, शहर बढ़ भी रहा है। बहुत सेटलर्स बाहर से लखनऊ आ गए हैं, बाहर से सेटल कर गए, ईस्टर्न यूपी से आए हैं, काफ़ी लोग अब लखनऊ बस गए। तो जगह की कमी हो गई जानवरों के लिए, और जो कुछ लेपर्ड्स अब भी नज़र आते हैं वो मेरे ख्याल से वो बाहर से आ जाते हैं, और शहरी में शिकार के चक्कर में, कुत्तों के चक्कर में, बकरियों के चक्कर में, या छोटा बछड़ों के चक्कर में गांव के इर्द-गिर्द रहते हैं और बॉर्डर्स में दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो लखनऊ की टाइगर एंड लेपर्ड की हिस्ट्री आपको मैंने बताई, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस पर कमेंट करिए, क्योंकि मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद फिर मैंने ये आपको इतनी डिटेलिंग दे रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया है कि भाई लाइन लगी हुई कितने कितने साल यहाँ टाइगर्स रहे हैं, कौन कौन से साल रहे हैं, और उनका मूवमेंट दिखा है। फिर टाइगर्स, कई लोगों ने ये एडमिट किया है कि जब लखीमपुर खीरी की तरफ ये लोग जाते थे, गोला एक जगह है, वहाँ से भी माइग्रेट करके आते थे, तो वो सब लखीमपुर खीरी के इर्द गिर्द तराई बेल्ट है, शुगर केन बेल्ट है। तो ये ज़्यादातर टाइगर्स, ये नहीं कि दुधवा से आ जाते थे या कतनिया घाट से आ जाते थे, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा टाइगर्स जो शुगर केन फील्ड्स के बीच में ही रहते थे, वहीं पलते थे और वहीं सरवाइव करते थे, वो धीरे धीरे मूव करके इधर आते हैं। तो वहाँ से आप हरदोई आइए, हरदोई से आप लखनऊ के साइड आइए, अपने गोमती रिवर है, शारदा रिवर है एक साइड में,
तो ऐसे ही ये किनारे किनारे, क्योंकि पानी की भी कमी नहीं रहती है, ये इनका जो मूवमेंट होता है हमेशा नदी के किनारे किनारे चलते हैं। अब रात में चलते हैं, दिन में चलते हैं, वो देख के चलते होंगे, ताकि पानी की कमी, कोई शिकार मारा तो पानी पीना है, गर्म खून का जानवर है, सरवाइव करने के लिए। ठीक है। और अपना अगला भी जो मैं वीडियो डालूंगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मैं बताऊंगा नहीं उसका टॉपिक, बट उन लोगों की मैं हमेशा कदर करता हूँ जिनको जंगल की नॉलेज बहुत होती है। मैं अपने को बचपन से जंगल में कितना भी कह लूँ, बट मेरे अंदर भी अभी बहुत नॉलेज शायद गेन करने की ज़रूरत है। और ये लोग होते हैं जंगल में रहने वाले लोकल लोग, शिकारी नहीं, बुक्स नहीं, जो पुख्ता जंगल में रहने वाले लोग हैं। और वो किस तरह का उनका हुनर होता है उसके ऊपर वो वीडियो डालूंगा और आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे शहर लखनऊ के बारे में जो मैंने लिखा है और बताया है कि हमारे शहर में भी अगल बगल टाइगर्स रहे हैं, 2015 तक दिखते थे, यानी आज से 7 साल पहले तक टाइगर्स यहाँ दिखे। और इनका मूवमेंट कितना दूर होता है उसका एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि अगर मैं किशनपुर जाता हूँ तो मेरे को 4 घंटे गाड़ी से लगते हैं, और वो धीरे धीरे मूव करते करते 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर रातों रात मूव करते हैं, 50 किलोमीटर। जहाँ कुछ शिकार मिल गया, मार गए, भट गए, वहीं गन्ने खेत में खींच के ले गए, खा लिया। पानी का जहाँ स्रोत है वो उसको बेस बना के रखते हैं, दैट इज़ रिवर, स्ट्रीम, कैनाल, इसको बेस बना के रखते हैं, तो वो सर्वाइव करते हैं। एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट। वो हमेशा मूवमेंट अपना जो है वो इस एरिया पे करते हैं। 2-2, 3-3 टाइगर्स इकट्ठा दिखे हैं, यानी एक टाइगर्स ने बच्चा दे दिया होगा, 2 सब एडल्ट होंगे, वो भी लखनऊ के इर्द गिर्द दिखे। मैं इसके बारे में और मैं रिसर्च तो कर ही रहा हूँ, इसके बारे में और आपको एक वीडियो में दूंगा। तब तक बहुत पुख्ता कई स्टोरीज भी पता लग जाएगी हंटिंग की। खाली नवाब लोग थे, वो लोग तो हंट करते ही थे, इसके अलावा और भी कुछ हंटर्स हैं जो लोकल थे, जो हंटिंग करते थे, यहाँ से लेके फिर सीतापुर, इधर बहराइच, बट लखनऊ के इर्द गिर्द में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और कितने लोग थे जिन्होंने ये बात पुख्ता तरीके से देखी हुई है, सुनी हुई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको प्लीज़ शेयर करिए, और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें। मैं काफ़ी स्टडी करता हूँ हर चीज़ को, फिर मैं अपना वीडियो बनाता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।